चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। मिशिका कर रही है इसके पापा को उठाने की कोशिश। खुजली खुजली कर रही है इसके पैरों पे इनके। कैसे कर रही हो? करो। पापा उठ रहे हैं? No. उठाओ पापा को। No. पापा नहीं उठ रहे। और अच्छे से करो, और अच्छे से करो कर दिया। बस। हाँ मम्मा एक रिपीट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में भले चंगे होंगे। तो हम भी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं। और आप सब लोगों का जो है प्यार और साथ मुझे बहुत मिल रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और जो मेरे ननद के ससुराल वाला व्लॉग जो मैंने शेयर किया, उस व्लॉग में भी आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है मुझे। और उस रात हम 1 बजे पहुंच गए थे घर पे, पूरा 1 बज गया था और बड़े डरते डरते ही पहुंचे थे, ये लगा लीजिए। क्योंकि नींद का भी बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, नींद भी आई थी। नींद तो पूरी होने से नहीं, इतना लंबा सफ़र तय किया है, ऊपर से इतनी गर्मी, इतनी थकान, सब कुछ हो रहा था इकट्ठा सब कुछ। तो लेकिन जो है पहुंच गए थे आराम से। और आके फिर 1-2 दिन मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, आप समझ सकते हैं इतनी थकान में। कहा मैंने कहा नहीं, एनर्जी के साथ व्लॉग जो है स्टार्ट करेंगे। तो 1-2 दिन मैंने नहीं किया और आज मैं फुल एनर्जी के साथ आप लोगों के साथ व्लॉग लेके आई हूँ और लेकर आऊँगी, मतलब स्टार्ट किया है। बस अपना प्यार देते रहिएगा, ठीक है? और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो तो करने ही पड़ेंगे। और इतनी भयंकर गर्मी में काम करने का भी अपना ही एक अलग मज़ा है। तो आप व्लॉग में बने रहिए और व्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा चाय नाश्ता पानी हो गया है सबका और अब मैं काम स्टार्ट करने जा रही हूँ। कल इसके पापा का भी ऑफ था तो उनको भी थोड़ा छुट्टी मिल गई। और ये देखिए मेरी मेहंदी बड़ी प्यारी लग रही थी और अपने आप ही लगा ली मैंने दोनों हाथों पे, तो दोनों हाथों की अच्छी लग रही थी मेहंदी मेरी। तो चलिए जी, बिना हेल्प के अपने आप जो काम कर ले उसमें एक अलग ही मज़ा, एक अलग ही जो है सुकून मिलता है। तो हम अपना काम कर लेते हैं, अपना सुकून लेते हैं फटाफट। चलिए। सो गाइज़, मेरा यहाँ पे काम स्टार्ट हो जाता है और यहाँ मीशू को मैं ना इस चेयर पे बिठा देती हूँ, सारे पिलो वगैरह रख के। मैंने कहा तू गद्दी पे बैठ जा, क्योंकि फिर बीच में अपनी टांग अड़ाती है, क्योंकि चद्दर पे चढ़ जाती है, बिछाने नहीं देती। और आज तो फिर भी मान गई थी। मैंने कहा तू बेटा हेल्प कर दे मेरी, तो हेल्प बोली ओके मम्मी हेल्प करती हूँ। तो हेल्प के नाम से तो फिर भी रुक जाती है। तो यहाँ पे ये बेडशीट मैंने आते ही उस दिन वहाँ से आए थे ना, उससे अगले दिन मैंने चेंज कर दी थी, क्योंकि उस बेडशीट पे तो नहीं है, हम सो सकते। 3-4 दिन से वो बेडशीट बिछा रखी थी। फिर वो 1-2 दिन का जो है वो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया, क्योंकि इतना सारा काम था और इतना सारा सामान जो घर से लाए थे वो भी मैंने सारा सेट किया है ना, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया था। तो यहाँ हमारे हेडफोन होते हैं, तो मैं यहाँ पे फ्रिज के प्लग के ऊपर जो है टांग देती हूँ। और यहाँ खिचड़ी बनाई थी मैंने रात को मिशिका के लिए, ना मैडम ने खाई ना इसके पापा ने खाई। तो अभी मैं रख रही हूँ, अगर मान लो इसके पापा खाएंगे या मैं खाऊंगी दही के साथ तो खा लेंगे, अदरवाइज़ जो है फिर गाय को दे दूँगी। तो यहाँ दोनों पानी की बोतल मैंने भर के रख दी हैं पोंछ के वगैरह, तो मैं इसको आराम से रख दूँगी। और बर्तनों का तो ढेर, बस आप पूछिए ही मत। आप देख सकते हैं कितने बर्तन हो जाते हैं, ये सुबह सुबह के हैं, है ना। और सारे बर्तन मैं जचाने से पहले पूरा स्लैब पोंछ लेती हूँ। और इस टोकरी को धुले हुए भी काफ़ी टाइम हो गए थे, मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया। वैसे ही पानी में से निकाल देती थी या फिर थोड़ा बहुत जो है यहीं अंदर ही मैं सिंक में वो धो लेती थी। तो लेकिन आज जो है मैंने कहा फुर्सत से इसको धोती हूँ, क्योंकि बाहर जो है आराम से बैठ के धुल जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो बर्तनों का ही जो है ओढ़ नहीं है। तो यहाँ ये कहाँ से धुलेगी, वहाँ बर्तन ही धुलने मेरे मुश्किल हो रखे थे। तो इतने मैं बर्तन मांजूंगी ये सूख जाएगी। और यहाँ कूलर भरा था मैंने सुबह सुबह, तो इसकी जाली भी मैंने कहा बंद कर देती हूँ, कहीं मिशी का हाथ ना दे दे। और यहाँ पर ये सूख गया है, सारे बर्तन मैंने मांज दिए हैं और अभी जो है फटाफट से सिर्फ धुलने हैं। तो टोकरी देखना कितनी सुंदर चमक रही है ना। आराम से अगर बैठ के इसको अच्छे साफ़ करो ना तो इतना ही चमकने लग जाती है। और कभी कभार तो मुझे ये लगता है कि मैंने ये छोटी टोकरी लेके कोई गलती नहीं कर दी, क्योंकि यहाँ पे इसमें बर्तन अब आते ही नहीं है। जब देखो सुबह इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, आप देख सकते हैं ऊपर नीचे कैसे लगा दिए हैं मैंने।
अब धो देती हूँ मेरा ये सिंक। जो मेरा चमचम करता रहता है वो इसी वजह से करता है, क्योंकि आप जो है जब भी आप बर्तन धो तो इसको अच्छे से साफ़ कर दो, है ना। तो आज इस टोकरी की भी फाइनली मैं जो सारा सामान निकाल के सफाई कर देती हूँ। अगर आप थोड़ी थोड़ी ऐसे करके सफाई करते रहोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा आपका घर का कैसे चमकने लग जाएगा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मेरा ये रूटीन में रहता है काम। ठीक है, मुझे फ़ोन कर देना। मिशू तो जा रहे हैं ना पापा। अरे रुक जा। तो इसके पापा तो मिशिका को लेके जा रहे हैं, बोले तू अपने काम ख़त्म कर ले फटाफट। तो यह मैं गैस साफ़ कर रही हूँ और यही मेरा रूटीन रहता है मॉर्निंग में। और इतनी गर्मी में अपने काम कैसे निपटा रही हूँ आप खुद ही देख सकते हैं। गर्मी में तो पसीना पसीना होना ही है। काम तो हो गया है बिल्कुल ब्लैक हर जगह से, और बट ये नहीं पता बारिश आएगी नहीं आएगी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये देख लो बिल्कुल हवा के से कुछ भी नहीं हिल रहा इधर उधर, ना पत्ते ना कुछ। तो मिशिका और इसके पापा तो गए हैं दूध लेने के लिए, उनको कुछ बाहर का काम है। तो मैंने कहा तुम ले जाओ, यहाँ तो वैसे भी बहुत भयंकर वाली गर्मी हो रखी है। और मेरा ये दोपहर का जो टाइम है ना 8 से 11 वाला, ये तगड़ा ही होता है। ठीक है, ये गर्मी गर्मी वाला होता है, ये लगा लो फिर तो नहा धो के कूलर के आगे लेट जाओ, फिर इतना फील नहीं होता। तो लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए जी करते हैं। वो गए हुए हैं, नहीं तो कह देंगे तू आई भी नहीं, मतलब तूने काम भी नहीं किया। मैं तो मिशिका को लेके भी जाता हूँ फिर भी तू करे नहीं मिलती। तो चलिए, अचानक से मौसम भी चेंज हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो जैसे ही मैं काम कर रही थी अचानक से मौसम भी चेंज हो गया। लेकिन गर्मी है, जब तक बारिश नहीं होगी अच्छी सी तब तक जो है वो गर्मी तो बनी रहेगी, ये देखो। ठीक है, लेकिन हाँ भिवानी से हमारे यहाँ पे गर्मी कम है जो मैंने फ़ील किया है। तो यहाँ पे मैं टावल उतार के ले आई थी क्योंकि आंधी आंधी टाइप का हो रहा था बाहर। तो इस वजह से मैंने कहा फिर ये जो है वो हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, मिट्टी के भर जाएंगे। तो इसके पापा और मिशिका अभी आए नहीं है और मैं लगी पड़ी हूँ, क्योंकि उनके आने तक मेरे को ये होता है जितना मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि फिर मिशिका बीच में आती है और काम करने नहीं देती है वो, है ना। तो इस वजह से तो यह मेरा झाड़ू का काम होते ही मैं अपना बाथरूम धो के और पोछा लग जाएगा। फिर मिशिका को नहलाना और खाना और खुद नहाना ये सब बच जाता है। तो यहाँ मेरा झाड़ू का काम हो गया है। और मौसम देख सकते हैं आप, चेंज तो हो रहा है ना। अब देखते हैं कितना चेंज होता है। तो यहाँ पे अब बस वॉशरूम धोने की बारी आ गई। मैं पोछा वगैरह लेके आ रही हूँ। छाता ले आऊँ और मिशू को ले जाऊँ। अब देख कितना खराब मौसम हो गया। लाओ आजा मिशू, बाहर आओ। आ जाओ। हाँ आओ, बाहर आओ। तो यहाँ पे मेरा पोछा भी लग चुका था और मिशिका को भी अभी उसका पानी चला दूँगी थोड़ी देर में। अभी वो कुछ खा रही है, पता नहीं क्या कर रही है। और मैंने यहाँ पे सारे बर्तन जो है वो लगा दिए। बस अब थोड़ा मेरा डस्टिंग का काम है वो फटाफट मैं ख़त्म कर दूँगी। फिर उसके बाद जो है मिशिका को नहला दूँगी। इसके पापा अभी कुछ गए हैं, मिशिका को छोड़ कर चले गए, तो उसका काम जो है उनको कुछ काम था, इस वजह से जो है वो मिशिका को छोड़कर चले गए, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता और ये फिर बाहर रहती तो कब नहाती, कब जो है खाने पीने का होता है। इसके पापा तो तब आए जब हमारा सारा खाना पीना भी बन गया, हम दोनों माँ बेटी नहा भी ली थी। तो यहाँ पे मैं दाल दोनों तरह की आज मैं दाल बनाने वाली हूँ। इसके पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है दही के साथ जो है ये हरी वाली दाल खाना। और बस यहाँ पे मेरी दाल भी उबल गई साथ साथ, और मिशिका को भी नहला दिया। अब इसकी मैं खुले बाल ही रखूँगी, चोटी नहीं बनाऊँगी, गीले बालों की चोटी बनाना भी ठीक नहीं होता। और मैं अब आ गई हूँ, मैं अभी नहाई नहीं हूँ। और आप ये देख सकते हो मैं ये ग्रीन वाला लोअर अभी लेके आई थी और मैंने देखा इसमें इतना बड़ा छेद हो गया, कब हो गया कब फट गया भगवान जाने। खाम खाई का नुकसान ही है ये भी। और मैंने दूध उबालना यहाँ रख दिया है और दाल के लिए मैं प्याज टमाटर हरी मिर्च और लहसुन भी काट लूँगी फटाफट से, है ना। और साथ साथ मेरा दूध उबल जाएगा। ऐसे ही काम हमारे निपटते हैं जब हम एक काम के साथ दूसरा काम जो है साइड बाय साइड हमारा चलता रहे तो। और ये प्याज बड़ा मीठा था, जितना बाहर से काला दिख रहा था ना धो धा के, उतना ही अंदर से सुंदर निकला ये। तो बड़ा मस्त सा प्याज था। तो जब मैं खाने को ढूंढती हूँ ना तब नहीं मिलते मुझे ऐसे प्याज। तो चलिए जी कोई नहीं। सो गाइस
मेरा सारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और अभी नहा के आई हूँ। इतना सुकून मिला है ना, बस पूछिए मत, बड़ा अच्छा लग रहा है। और अभी नहा धो के ही जो है मैं हमेशा खाना खाती हूँ, क्योंकि वो चिपड़ चिपड़ में खाना खाने का मन नहीं करता, बिल्कुल भी ना स्वाद आता है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है मैं और मिशु इसके पापा का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो गए हुए हैं बाहर कुछ काम से। मैंने फ़ोन भी किया था, कह रहे थे आ रहा हूँ थोड़ी देर में, तो काफ़ी टाइम लग गया, 2-3 घंटे हो गए उनको गए हुए। और मैं सारा जो है सारा A to Z काम भी समेट लिया है, खाने पीने का भी मैंने बना के रख दिया है, लेकिन साथ में ही खाएंगे। और क्योंकि हम अकेले अकेले कभी नहीं खाते। हाँ, मजबूरी है, जैसे रात में ये ड्यूटी चले जाते हैं तो हम अकेले ही खाते हैं, लेकिन वैसे नहीं खाते। और चलिए इस ब्लॉग का कर देते हैं पे एंड। आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट दबा के कीजिएगा, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय।